लोकसभा 2024 की सबसे जो हॉट सीट मानी जा रही है इस वक्त वो बागपत है, क्योंकि बागपत में अभी अभी जैसा आपको पता है इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो बदल दिया गया है। कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है बदलने के। और जब से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आया है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो मायावती जी हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों का जो विश्वास है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अपना विश्वास जो है वो मुस्लिमों में दिखाने में कामयाब हो रही हैं। और एक तरफ कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि राजपूत समाज जो है वो भाजपा और आरएलडी का जो गठबंधन है बागपत के अंदर उसका साथ छोड़ चुका है। तो इस सब को जानने के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति के पास आज बागपत में आए हैं जो कि जाट समाज, ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज यानी कि ओवरऑल सभी समाज में जिनका उठना बैठना आना जाना है। हमारे साथ आज निशांत तोमर जी हैं। निशांत जी, जानना चाहेंगे आपका सभी समाज में उठना बैठना है, ये जो एक माहौल चल रहा है कि राजपूत जो है वो तो इनका साथ छोड़ चुका है भाजपा का और आरएलडी का, और जो मायावती जी हैं मुस्लिम भी उनकी तरफ चला गया है। तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, आप सारे समाज में बैठ रहे हैं, तो क्या ये हकीकत है इसमें? देखो, ये कोई हकीकत नहीं है। ये सब विपक्ष चाल चल रहा है। इस चाल में हम फंसने वाले नहीं है। सारे समाज हमारे साथ है। आप देख लो, मुस्लिम भाई की बात करो, मुस्लिम भाई हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे। आप देख लो, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और रही बात राजपूत समाज की, राजपूत समाज इस जनपद में पहले भी हमारे साथ था, अब भी हमारे साथ है और आगे भी हमारे साथ ही रहेगा। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी है सुखबीर सिंह गठीना जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है। और जब से लोकदल स्टार्ट हुए उन्होंने चौधरी साहब के साथ भी काम करा है, उसके बाद भी काम करा है। वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता तो हमारे साथ क्यों रहते? ये जो लोकदल पार्टी है वो सभी वर्गों को साथ लेके चलती है। किसान, मजदूर, मजलूमों की ये पार्टी है, ना कभी ये जाति धर्म की बात करती है। तो इसमें कोई टूटने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। आप मुस्लिम समाज से हैं, तो ऐसा तो नहीं किसी दबाव में? नहीं जी, मुस्लिम समाज किसी से आज़ाद नहीं है। मुस्लिम समाज तो जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ हमेशा से रहते हैं। आज अच्छा, हाँ, हमेशा से साथ रहता आया है, लोकदल के साथ हमेशा रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल तो जैसे भाजपा की तरफ चला गया है, राष्ट्रीय लोकदल भाजपा की तरफ चलेगा, जब भी भाजपा की चलेगा। मोदी सरकार जो है अच्छी सरकार है, अभी सभी की काम करेगी। यहाँ की जनता है वो लोकदल के साथ। क्या कहना चाहेंगे? जैसे हाँ, तो बता रहे हैं कि मुस्लिम तो कभी भाजपा के समर्थित पार्टी या भाजपा को वोट ही नहीं कर सकता। देखो, हमने वही तो आपको बताई, जो हमारा भाईचारा है ना वो लोकदल के साथ है। हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो लोकदल ने बनाया 2019 में चौधरी अजीत सिंह जी ने मुजफ्फरनगर चुनाव लड़के भाईचारा बनाने का काम किया था। और इस भाईचारे के इनको भरोसा लोकदल पे है। जहाँ लोकदल जाएगी ये हमारे साथ है, क्योंकि इन्हें पता है कि लोकदल अपने मुद्दों से कभी समझौता नहीं करेगी। हमारे पार्टी विचारधारा जो है वो लोकदल की वही रहेगी, गरीब मजदूर भाईचारा विचारधारा रहेगी। आप कल देख लो, कल ईद का त्योहार था, हमारी पार्टी के जितने भी नेता हो मुस्लिम भाइयों ने नोते दिए और सबके यहाँ पे पहुँचने का काम करा, भाईचारा कायम करने का काम किया। तो राजपूत वाला जो मामला है वो है नहीं, कुछ मामला नहीं। आप देख लो, आपको दिख ही क्या रहा है? आपको दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट भी नहीं दिखेगा। राजकुमार सांगवान जी ऐसे नेता है, 40 साल से पार्टी में है। उन्होंने हर वर्ग का काम किया। उन्होंने कभी पार्टी जाति धर्म नहीं देखा, हर वर्ग का काम किया, चाहे छोटा आदमी हो चाहे कोई बड़ा आदमी, हर वर्ग का काम करने का राजकुमार सांगवान जी ने काम किया। तो सारे जाति उनके साथ है। ऐसा तो नहीं है आप निशांत जी के पास बैठे और किसी प्रेशर में हो, निशांत जी के नहीं। दबाव में हो, हैं? या चौधरी चरण सिंह जी से या चौधरी साहब से जुड़े हुए हो? हमारी 7 पीढ़ी लोकदल के साथ रहते हैं। हमारे बड़े पूर्वज भी लोकदल के साथ रहे हमेशा से। आज भी हमारा लगा उसी सही रहा। भाई साहब बताएंगे सही, ये किसी प्रेशर में तो नहीं है कि भाई ऐसा? मुस्लिम भाई किसी प्रेशर में ना तो कभी रहा और ना है। ये राष्ट्रीय लोकदल के साथ में है, भाईचारे के साथ में है। रही बात राजपूत की, ठाकुरों की, सभी योगी जी के साथ में है। और एनडीए गठबंधन को वोट करेंगे। जहाँ पे नल का निशान है वहाँ राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे, बिजनौर और बागपत में। बाकी मुजफ्फरनगर पूरे प्रदेश में राजपूत समाज सभी योगी जी और एनडीए गठबंधन के साथ है। और सभी 80 की 80 सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन जीत रहा भारी बहुमत से।
प्रत्याशी नहीं पा ऐसा ही रहे। माहौल गाजियाबाद में बनाया जा रहा है। वहाँ क्या है, राजपूत वोटर जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो वहाँ भी यही माहौल बनाया जा रहा है कि भाई भाजपा से नाराज है, एनडीए से राजपूत। कोई नहीं, वे 1-2% हो रहे, वे ही 20-50 आदमी इकट्ठे करके और हल्ला मिछा रहे। उन्हें दूसरे प्रत्याशी पैसे दे दे, वे जो है इसमें जो है हल्ला मिछा रहे, शोर मचा रहे और कुछ नहीं है। सभी जो है राजपूत समाज आज एनडीए गठबंधन के साथ है और इस एनडीए गठबंधन की टक्कर में कोई नहीं है। अखिलेश जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, उसका चाचा शिवपाल वहां से सीट छोड़ चुका है, प्रत्याशी मिल नहीं रहे, दूसरे जिले से प्रत्याशी दूसरे जिले में थोपे जा रहे, कोई भी मुकाबला है ही नहीं, कुछ चुनाव ही नहीं है, एक तरफा चुनाव है किसान एनडीए। जी, फिर अगर ऐसी बात है, आप खंडन कर रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, जो राजपूत वाला सिस्टम चल रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे ये जो फिर अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं या जो फैला रहे हैं? ये विपक्ष बहका रहा है, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। आप एक चीज तो देख लो, ये हड़बड़ाहटी तो है कि आज किसी कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं, कल उसका काटे, कल दूसरे को दे रहे हैं, परसों तीसरे को दे रहे हैं। मिनट में देख लो 3 कैंडिडेट के टिकट काट के इन्होंने दिए हैं। हमारे यहाँ बागपत में ले लो, पहले मनोज चौधरी का टिकट किया, फिर उसके बाद अमरपाल शर्मा को। यहाँ पे चुनाव है शिक्षक और गैंगस्टर का चुनाव है यहाँ पे। आप ये देख लो, जो राजकुमार सांगवान जी एक शिक्षक एक हैं, वीडियो वायरल हो रही है, गुजरात में उनको गिरफ्तार किया गया, करनी सेना के जो अध्यक्ष थे, उनकी पगड़ी जो है गिर जाती है, तो उसको भी एक पूरा चुनावी माहौल में वो वीडियो भी बड़ी ये वायरल है। चुनावी माहौल में ये चीजें चलाई जाती है। आपको भी पता है, आप मीडिया से हो, हर चीज में एडिटिंग भी चलती है। आजकल तो इंडिया में एआई इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर चीज को आप किसी भी चीज को एडिट करके कहीं भी दिखा सकते हो। तो इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जनता काम देख रही है, सरकार काम कर रही है और जनता काम के साथ है। आजकल सबके पास फोन है, सब कुछ है, सब डिजिटल आदमी है, सब कुछ दिखते हैं तो कि किसने क्या काम किया। संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश ये दे रहे हैं, 2024 में एनडीए को वोट करनी है। और दूसरी बात, एनडीए के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, विपक्ष ही नहीं है। तो जब विपक्ष ही नहीं है तो आप पक्ष के साथ चलो ना। फिर जहाँ सरकार रहेगी, मजबूत, जितनी मजबूती से आप वोट करोगे, जितनी मजबूती से आप सरकार बनाओगे, उतनी मजबूती से सरकार काम करेगी। और रही बात बागपत की, ये बागपत जो है चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है। बागपत संदेश चौधरी चरण सिंह जी का संदेश जाता है। तो इस सीट को इतनी मतों से जिताओ कि वहां पे जब नाम बोले कि बागपत से कौन जीत के आए, तो वहां से नाम बोले कि राजकुमार सांगवान जी सबसे ज्यादा मतों से जीत के आए हैं। कहीं ना कहीं निशान जी का जैसा कहना है कि ये जो जमीन है ये चौधरी साहब की जमीन है और इसमें जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं चौधरी साहब का ही रहेगा। पार्टियां तो आनी जानी हैं और चुनावी माहौल है, तो कहीं ना कहीं अफवाहों का जो दौर है वो चलता रहेगा। बाकी जो मतदाता है वो विवेकशील है, अपना विवेक का प्रयोग करें और सही कैंडिडेट को वोट करें। धन्यवाद।